इनका उन्वान है मजलूम की पुकार। ये सच मान लिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त और मजेदार कहानी पेश करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इस कहानी का नाम है मजलूम की पुकार। खुर्शीद रोजगार की तलाश में एक अजनबी शहर पे जा पहुंचा। खुर्शीद उस शहर के तौर तरीकों से नाश्ता था, शहर के सड़कों और गलियों से भी अनजान था। फिर भी खुदा पर तवक्कुल और इत्मीनान के सहारे वो अपने जस्तजू तक चलता जा रहा था कि यकायक उसे किसी मुबहम आवाज ने रोक लिया। खुर्शीद ने पीछे पलट कर देखा कि एक नौजवान कुछ हम उम्र लड़कों के साथ एक दरख्त के नीचे खड़ा मस्ती मजाक कर रहा है। उसके फैशन ज़दा वजू कता और 4 साल से किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। ये साहिल था। उसी ने खुर्शीद को आवाज देकर रोका था। खुर्शीद ने साहिल के पास जाकर कहा, देखो नौजवान, मैं शहर में अजनबी हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो तुमने मुझे क्यों रोका? साहिल ने खुर्शीद का जवाब दिया, मैं इसी शहर का हूँ, बल्कि मेरा घर ही पास ही में है। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत जल्द मुझे जान जाओगे और कभी भुला नहीं पाओगे। खुर्शीद उसके बातों का मतलब समझ गया था कि अब इन बदमाशों का जुल्म सहना पड़ेगा। फिर भी खुर्शीद अनजान बनकर उससे ये पूछता है, क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसा क्या करना चाहते हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुर्शीद की बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बकवास बंद करो, ये कहते हुए साहिल ने जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। खुर्शीद उस नाक कहानी के लिए बिल्कुल तैयार ना था। वो उस बेहंगम थप्पड़ की ताप ना लगा सका। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान पड़ गए और मुंह से खून बहने लगा। साहिल ने अपना तेज धार चाकू निकाला और खुर्शीद के गर्दन पर रखकर कहा, मुझे तुम्हारा झोला चाहिए, या तो तुम्हारा झोला दो या फिर तुम्हारी जान। साहिल उसका जादरा समेत कपड़ों का झोला भी छीनकर भाग गया। बेचारा खुर्शीद बेबस मजबूर उस अजनबी शहर में जुल्म का शिकार बन गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी दरख्त के साये में बैठ गया और खुदा के बारगाह में फरियाद करने लगा। वो खुदा दो आलिम को पुकारने लगा, ए खुदा बहरूबर, तेरा हूँ बंदा एक नजर, मैं तेरा हूँ, ये शहर तेरा है, ये हुकूमत भी तेरी है, फिर मैं क्यों सुन सहूं? ए शहंशाह मासूम, तेरी बादशाही में जालिमों की ये सूरत कि तेरे ही बंदे पर जुल्म करे, क्या उनका हिसाब ना होगा? इन बदमाशों को कौन लगाम कसेगा? मुझ फरियाद की दुआ कौन सुनेगा? मेरे दुआ का जवाब कौन देगा? ए मेरे रब, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी जातरी और पोशाक चाहिए, इस दर्द का हिसाब चाहिए। ए बेबसों के हामी, मेरी बेबसी देख, मेरा हाल देख और मुझे कंगाल देख। ए गमज़दों के वाली, मैंने तेरे दरबार में अपना मुकदमा पेश किया है, मैं फैसले के इंतजार में हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इधर खुर्शीद लगातार रोए जा रहा था, खुदा से इंसाफ की भीख मांग रहा था, और उधर साहिल चादर समेत उसका कपड़ों का झोला भी छीनकर भाग रहा था कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया। साहिल सीधा मुंह के बल नीचे जमीन पे गिर गया। वो ठोकर खा के इतनी जोर से गिरा कि कंकरियों ने उसके चेहरे पर खराश का काम किया और सख्त जमीन ने उसके हाथों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। अब साहिल खराशदार चेहरा और जख्मी हाथों के साथ बैठकर अफसोस कर रहा था। वो बस ये कह रहा था कि काश मुझे आके कोई उस अजनबी खुर्शीद का पता बता दो, मैं उससे मिलकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं उसके अमानत, उसके कपड़ों का झोला, उसके आजादरा सब कुछ वापस करना चाहता हूँ। मगर अब ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि रब का फैसला आ चुका है, अर्श के मालिक का फैसला आ चुका है। अब इस फैसला को कोई बदल नहीं सकता था। मजलूम की पुकार कभी खाली नहीं जाती, मजलूम की पुकार हमेशा कबूल होती है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कह के अपनी कहानी को खत्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अब आपको इस कहानी में मजा आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोड लेटर ई स्टेज पर तशरीफ लाएं। जज हजरत तवज्जो फरमाएं। स्टेज पर कोड लेटर ई, इनका उन्वान है अंधेरी रात का राज।